तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी, बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी में अगर देखें हम लोग तो पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। ठीक है, क्या है पेपर का नाम? डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। ठीक, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ा आपने? फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ के आए हैं आप, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं वो क्या क्या पढ़ा आपने? वायरस पढ़ा था आपने, है ना? बैक्टीरिया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फंजाई पढ़ा था आपने। फंजाई में भी पहले चूंकि एनुअल हुआ करता था तो फंजाई एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता था, लेकिन अब चूंकि एनुअल तो है नहीं, अब सेमेस्टर, वहाँ पर जो फंगस का पूरा है, जो फंजाई वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, तो फंगस तो है, पूरा डिटेल्ड स्टडी है, लेकिन उसमें खास बात ये है कि फंगस जो है वो अपेक्षाकृत कम है, उतने जीनस नहीं है जितने जीनस होते थे। तो ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? एल्गी भी थे, लेकिन एनुअल वाले में एल्गी ज्यादा होते थे, इसमें एल्गी जो है वो कम है। ठीक, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्या पढ़ लिया था उसमें? तुम तो पढ़ते थे हमारे पास, तो ब्रायोफाइटा भी लास्ट में बताया था कि ब्रायोफाइटा की पूरी कहानी। सेकेंड सेमेस्टर में अगर बायोलॉजी में देखें तो सेकेंड सेमेस्टर में टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है और एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। क्लियर? इतना है। तो टेरिडोफाइटा के हम जनरल कैरेक्टर इस बच्चे को हम पहले उस दिन लिखवा चुके हैं, साथ ही साथ लिख गए, साथ ही साथ हमने वो भी कराया, क्या कहते हैं इसका, क्लासिफिकेशन भी शायद कराया, क्लासिफिकेशन नहीं, लाइफ साइकिल कराया। ठीक, तो थोड़ा सा रिवीजन करा दे को कि लिखवाएं सीकर पता नहीं। तो पहले कुछ चीजें देख लो। टेरिडोफाइटा में खास बात कि सबसे बड़ी बात अगर जनरल कैरेक्टर की करें तो टेरिडोफाइटा में सुविकसित या वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम मिलेगा। क्या मिलेगा? वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, अर्थात आपने जो पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम, ये चीजें इसमें देखने को आपको इसके गुण में मिलेगी। जाइलम का जो काम होता है पौधों में, जो वाटर होता है, कंडक्शन का रहता है, और फ्लोएम का काम जो होता है वो मिनरल कंडक्शन का रहता है। ध्यान रखो, रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं है, चीजों को समझ लो फिर आगे आगे बताते हैं। समझना, वाटर में क्या रहेगा कि इससे एक हमने कोड बनाया था कि हमारे जो फूफा हैं वो जज हैं। क्या है? फूफा जज है। फू का मतलब हो गया फूड और फा का मतलब हो गया फाइलम, फ्लोएम। क्या हो गया? फ्लोएम। इस कोड सुन लो, इस कोड से आप कभी भी, चाहे आपका ये कोई एग्जाम बीएससी वाले हो, चाहे नर्सिंग में हो, चाहे वनडे कंपटीशन, चाहे सिविल में भी पूछा जाता है कि जो फ्लोएम और फूड, फूड इसका क्या है? मिनरल्स का फूड क्या है? सॉरी, पेड़ पौधों का फूड क्या है? मिनरल्स, पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व मात्रा के आधार पर होते हैं,
आवश्यकता ज़्यादा होती है उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, और जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। जा से जाइलम और जा से जल अर्थात पानी। पानी का कंडक्शन हमेशा किससे होगा? जाइलम से होता है, और फूड या मिनरल्स का कंडक्शन सदैव किसके द्वारा होगा? फ्लोएम द्वारा होगा। एक तो ये टेरिडोफाइटा की खास बात है कि उसमें वैस्कुलर सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड मिलता है, पहली बात। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा इसका जो टॉपिक है, मतलब दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरे पॉइंट में एक चीज और कही जाती है, इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मुख्य प्लांट बॉडी या मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। और आपने ब्रायोफाइटा में क्या देखा था? गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है। ठीक, स्पोरोफिटिक जनरेशन हमेशा डिप्लॉयड रहती है, और इसके साथ साथ जो गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा क्या रहेगा? हैप्लॉइड। एक चीज ये हो गई। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक डिस्कस्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे आपको देखने को, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रॉम गेमेटोफिटिक जनरेशन टू स्पोरोफिटिक जनरेशन and from sporophytic generation to gametophytic generation there are certain type of alteration या alternation can be seen in the life cycle of pteridophyta। कहने का मतलब pteridophytes के जीवन चक्र में स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट के बीच एक अल्टरनेशन दिखाई देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जाहिर सी बात है, पूरा काम जो था वो दो जगह बटा, कुछ काम फिर गेमेटोफाइट कर रहे हैं तो कुछ काम स्पोरोफाइट कर रहा है, अर्थात यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा। क्या मिलेगा? डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन मिलेगा। अंजलि, इसलिए भी हम रिवाइज कराए दे रहे हैं क्योंकि पीटीएस से ये होगा, अभी एक हफ्ते 10 दिन से वो नहीं पढ़ा, एक हफ्ता लगभग, तो चीजें हो सकता है दिमाग से निकल जाए, तो उनका रिकॉल करने के लिए क्या होता है? रिवीजन जरूरी है। आप कितना भी पढ़ोगे उतना नहीं रिवाइज कर पाओगे, लेकिन एक टीचर हमको भी हम जैसे पढ़ते हैं, हमारे गुरु जब उस चीज़ को बता देते तो तुरंत समझ जाता है, लेकिन वही चीज़ हम अगर करें अपने आप तो ठीक है। इसके बाद अगला है कि इन्हें अर्ली वैस्कुलर लैंड प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले ऐसे हैं जो कि पृथ्वी पर जिनमें वैस्कुलर सिस्टम जो था वो सुविकसित अवस्था में पाया गया। अगला जो स्पोरोफाइट होगा, क्या होगा? स्पोरोफाइट। तो इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, वरना लिखा है, बाकी लोग जो ऑनलाइन देखेंगे वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये देखो अगला क्या है? अगला जो एक टॉपिक है कि जो स्पोरोफाइट होगा उसमें रूट होगी, स्टेम भी रहेगा और पत्तियां भी मिलेंगी। ठीक, जड़, तना और पत्ती मिलेगी। पत्तियों पर स्पोर बियरिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर बियरिंग ऑर्गन्स कैन बी सीन ऑन स्पोर बियरिंग या स्पोरोटिक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं,
कैन बी सीन ऑन द लीव्स, मतलब पत्तियों पर स्पोर्स की तरह की संरचनाएं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पत्ती है, आपने जो नदी मतलब घरों का जो जहाँ गंदा पानी गिरता है उसके आसपास देखो, कुछ इस तरीके के टेरिडोफाइट्स लगे मिलेंगे, इस तरीके के नेफ्रोलेपिस वगैरह। ये जब शुरुआत में तो ऐसे रहते हैं, जब पक जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो किनारे किनारे जो है वो स्पोर जैसी संरचनाएं यहाँ पे लगी मिलेगी। और ये जो स्पोर जैसी संरचनाएं लगी मिलती हैं, ठीक, जिन पत्तियों पर होंगे, तो चूंकि इस पत्ती पे रहे तो इस पत्ती को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। स्पोरो का मतलब स्पोर, अब फिल का मतलब क्या हो गया, PHYLL, फिल का मतलब हो गया पत्ती। क्या हो गया, पत्ती या लीफ। क्लियर, कोई डाउट? ये चीज हो गई। अगला, कुछ टेरिडोफाइट्स की पत्तियां बड़ी होती है ना, कुछ टेरिडोफाइटा की पत्तियां क्या होंगी, बड़ी होंगी। और जिन टेरिडोफाइटा की पत्तियां बड़ी होती हैं, जिन टेरिडोफाइट्स की पत्तियां बड़ी होंगी, बिगर लीव्स, तो ऐसे टेरिडोफाइट्स क्या कहलाते हैं, मेगा फिलस। क्या कहलाएंगे, मेगा माने बड़ा, फिल का मतलब हो गया पत्ती, अर्थात इन टेरिडोफाइट्स की जो पत्तियां होंगी वो अपेक्षाकृत क्या रहेंगी, बड़ी होती हैं। इसके बाद माइक्रोफिलस, MICROPHYLLOUS, माइक्रोफिलस में पत्तियां जो होंगी वो स्मॉलर होंगी, अर्थात पत्तियां छोटी। क्लियर है? अगला, कुछ टेरिडोफाइटा के बारे में एक बात आपको पता होगा कि टेरिडोफाइटा में जो है, जो पाए जाने की जो एक्टिविटी हमेशा नम स्थानों पर मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, स्थलीय होते हैं। मोस्टली क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल है। कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल, अर्थात स्थल में पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, स्थल पर मिलेंगे। लेकिन कुछ एक्वाटिक भी हैं, नम और छायादार स्थानों में मिलेंगे। कुछ जो है एक्वाटिक भी है। एक्वाटिक का मतलब क्या हो गया कि जलीय भी है। जलीय जो होते हैं वो क्या है, एजोला। क्या है, एजोला। जलीय का एग्जांपल अभी बता। दिक्कत, जलीय में देखो क्या है, तो जलीय का एक एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स का, अंजलि उस दिन बताया था हमने, एक कोड बनवाया था। वो कोड क्या है, मासी है ना, मम्मी की जो सिस्टर होती। ये इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए तुमको ज्यादा उदाहरण तैयार करने पड़ेंगे। शिवम, तो ज्यादा उदाहरण तैयार करने पहले क्या होता था, जैसे एक क्वेश्चन आया डिस्क्रिप्टिव में, अगर मान लो मार्सिलिया का नहीं पता है और आइसोइड्स का पता, तो आपने वहां का थोड़ा बहुत उठा के लिख दिया, तब भी कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं, ठीक। बट इसमें अगर एक्वाटिक पूछेगा और आप नहीं बता पाए, एक्वाटिक में मासी हम 4 लिखवाएंगे। मासी एक कोड है, मासी मम्मी की बहन को मौसी या मासी भी बोलते हैं। तो एम से है मार्सिलिया, ये क्या है, जलीय है, ठीक है। ए से है एजोला, कौन है, एजोला क्या है, जलीय है। एस से क्या है, साल्विनिया, क्या है,
ये भी जलीय है। आई से जो है आइसोईट्स है, क्या है आइसोईट्स, ये भी क्या है जलीय। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि एक्वाटिक टेरिडोफाइटा कौन कौन से हैं, तो आपका एक सीधा मासी एक कोड है, उसको तैयार करिएगा। इससे ये पता रहेगा, मान लो क्वेश्चन हम अभी पेपर जब देंगे पहला पेपर, तो उसमें देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय टेरिडोफाइटा है, तो वो आपको बताना होगा। पत्तियां, अगर पत्तियों की बात करें लीव्स की, तो लीव्स इनकी स्केली होंगी, SCALY। स्केली के साथ साथ पत्तियां क्या होंगी, स्टॉक्ड होती। स्टॉक्ड का मतलब समझते हो कि उसमें जो डंठल है वो क्या है मिलेगा। ये क्या है बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक मीन्स उसका डंठल या गर्दन जो है वो रहेगी। अगर पत्ती में स्टॉक नहीं है, मान लो ये पत्ती एक है, इसमें जो है स्टॉक नहीं है, ठीक, तो ये क्या हो गया सेसाइल। क्या होगी, व्रंत विहीन कहलाती है। क्लियर। अब बात करें स्टेम की। स्टेम इसका जो स्टेम होगा वो कैसा रहेगा, शाखित रहेगा। क्या रहेगा, शाखाएं रहेंगी, अर्थात इसमें स्टेम में जो आपको ब्रांचेस मिलेंगे, मोस्टली क्या होगा ब्रांच होगा। और जो ब्रांचेस होंगी वो कैसा होगा, मोनोपोडियल होगा। मोनोपोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है। कोशिश होती है कि एक बार ब्रांच होती है और एक साइड में रहती है, ज्यादातर ये रहती है। ये इस तरीके से रहेगी ब्रांचिंग, बस, है ना। इसको मोनोपोडियल या डाइकाटमस ब्रांचिंग ही कहते हैं। क्या कहेंगे, डाइकाटमस ब्रांचिंग। तो ये हम लोगों ने इतनी देर क्या बात की, टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स। ठीक, अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो क्या रहेगा, क्या रहेगा, लाइफ साइकिल।